हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टॉप टारगेट। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं कोविड-19 रोगियों हेतु होम आइसोलेशन तथा डिस्चार्ज पॉलिसी के संबंध में संशोधित दिशा निर्देश। क्या दिशा निर्देश हैं, क्या संशोधन किया गया है, इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सकें, और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो के शीर्षक की तरफ। उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि देश में अनेक प्रदेशों के समान माह दिसंबर के अंतिम सप्ताह से प्रदेश के अधिकांश जनपदों में कोविड-19 रोग के रोगियों की संख्या में पुनः वृद्धि हो रही है। इस संदर्भ में प्रदेश में पूर्व प्रख्यापित विभिन्न दिशा निर्देशों को सम्यक विचारोपरांत अध्ययनोन्नत करते हुए होम आइसोलेशन के संबंध में भारत सरकार के नवीनतम दिशा निर्देशों के क्रम में विभिन्न प्रकार के लक्षण वाले रोगियों हेतु निम्नवत संशोधित होम आइसोलेशन तथा डिस्चार्ज पॉलिसी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है। नंबर 1 है लक्षण विहीन तथा माइल्ड सिम्टोमेटिक रोगियों के होम आइसोलेशन तथा डिस्चार्ज हेतु पॉलिसी। लक्षण विहीन एंटीसिम्टोमेटिक रोगी प्रयोगशाला परीक्षण में धनात्मक पाए गए ऐसे रोगी जिनमें किसी प्रकार का कोई लक्षण प्रदर्शित न हो रहा हो तथा जिनका रूम एयर पर ऑक्सीजन सेचुरेशन 94% अथवा इससे अधिक हो। और माइल्ड सिम्टोमेटिक रोगी प्रयोगशाला परीक्षण में धनात्मक पाए गए ऐसे ज्वरहीन तथा ज्वरयुक्त रोगी जिनमें केवल अपर रेस्पिरेटरी तथा ट्रैक्ट के लक्षण प्रदर्शित हो रहे हों परंतु सांस लेने में कठिनाई जैसा कोई लक्षण न हो तथा जिनका रूम एयर पर ऑक्सीजन सेचुरेशन 94% अथवा इससे अधिक हो। और घर पर आइसोलेशन होम आइसोलेशन में रखे गए लक्षण विहीन एंटीसिम्टोमेटिक माइल्ड सिम्टोमेटिक रोगियों हेतु व्यवस्था। होम आइसोलेशन हेतु पात्रता उपचार प्रदान करने वाले चिकित्सक द्वारा ऐसे व्यक्ति को लक्षण रहित सिस्टोमेटिक अथवा माइल्ड सिम्टोमेटिक रोगी के रूप में चिन्हित किया गया हो। ऐसे रोगी के निवास पर स्वयं को आइसोलेट करने अथवा परियोजनाओं को क्वारंटीन करने की सुविधा उपलब्ध हो। 24 घंटे रोगी की देखरेख करने के लिए एक देखभाल करने वाला व्यक्ति उपलब्ध हो। ऐसे आदर्श रूप से ऐसा कोई व्यक्ति जिसने अपना कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम पूरा कर लिया हो। 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग व्यक्ति तथा ऐसे रोगी जिनमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हृदय रोग, फेफड़ों, जिगर अथवा गुर्दे की लंबी बीमारी अथवा सेरिब्रोवैस्कुलर तंत्र से संबंधित कोई रोग हो, चिकित्सा अधिकारी के द्वारा उचित आकलन के उपरांत ही होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाएगी। और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड रोगी ऐसे रोगी जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी कारणवश कमजोर है, यथा HIV रोगी, अंग प्रत्यारोपण के कराए रोगी, कैंसर कीमोथेरेपी प्राप्त कर रहे रोगी इत्यादि को सामान्यतः होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस प्रकार के रोगी को चिकित्सा अधिकारी के द्वारा उचित आकलन के उपरांत ही होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाएगी। संपूर्ण आइसोलेशन अवधि के दौरान देखभाल करने वाले व्यक्ति संबंधित चिकित्सालय के मध्य संपर्क बनाए रखना होम आइसोलेशन के लिए एक प्रमुख अनिवार्यता होगी। और नेक्स्ट पॉइंट है देखभाल करने वाले व्यक्ति एवं रोगी के घरेलू संपर्कों, क्वारंटाइन प्रोटोकॉल एवं उपचार प्रदान करने वाले चिकित्सा के परामर्श के अनुसार प्रोफाइलेसिस लेनी होगी।
और रोगी को अपने स्वास्थ्य के नियमित अनुसरण के दायित्व को स्वीकार करना होगा तथा संबंधित जनपद के जिला सर्विस लाइन्स अधिकारी को इसकी नियमित सूचना प्रदान करनी होगी। रोगी को निर्धारित प्रारूप संलग्न 1 पर सेल्फ आइसोलेशन हेतु एक अंडरटेकिंग देनी होगी तथा आइसोलेशन गाइडलाइंस का अनुपालन करना होगा। इस पर सम्यक विचारोपरांत उपचार प्रदान करने वाले चिकित्सक द्वारा होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाएगी और चिकित्सा की आवश्यकता की स्थिति, डेंजर साइन, रोगी एवं देखभाल करने वाले होने पर वाले व्यक्ति नियमित रूप से स्वास्थ्य का अनुसरण करेंगे तथा निम्नलिखित गंभीर लक्षण विकसित होने पर तत्काल चिकित्सा सहायता हेतु जनपद के स्वास्थ्य अधिकारियों तथा नियंत्रण कक्ष से संपर्क किया जाएगा। तीव्र ज्वर 3 दिनों तक से अधिक के लिए 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक, और सेकंड है सांस लेने में कठिनाई, ऑक्सीजन सेचुरेशन में कमी, रूम एयर SpO2 94% से कम, 1 घंटे के भीतर कम से कम 3 रीडिंग अथवा श्वसन दर 24 पर मिनट से अधिक, सीने में दर्द लगातार और दबाव, मानसिक भ्रम या जागृत रहने में असमर्थ। रोगियों तथा उनके परिचारकों हेतु दिशा निर्देश। होम आइसोलेशन में स्वास्थ्य लाभ कर रहे रोगी चिकित्सकीय आवश्यकता पड़ने पर संलग्न 2 में दिए गए अपने जनपद के ICC के दूरभाष पर संपर्क कर सकते हैं। और जनपदीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों की भूमिका। जनपद स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा होम आइसोलेशन में रखे गए सभी कोविड संक्रमित रोगियों का अनुसरण किया जाएगा। होम आइसोलेशन में रखे गए सभी कोविड संक्रमित रोगियों के स्वास्थ्य की स्थिति का अनुसरण फील्ड स्टाफ सर्विस लॉन्च टीम के साथ साथ एकीकृत कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा किया जाएगा तथा शरीर का तापमान, पल्स रेट तथा ऑक्सीजन संतृप्तता को रिकॉर्ड किया जाएगा। फील्ड स्टाफ के द्वारा रोगी तथा देखभाल करने वाले व्यक्ति को इस पैरामीटर को नापने के लिए संवेदित किया जाएगा। होम आइसोलेशन में रखे गए रोगी का विवरण नियमित रूप से कोविड पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा तथा जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा इस अपडेशन का अनुसरण किया जाएगा। होम आइसोलेशन के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने अथवा उपचार की आवश्यकता की स्थिति में रोगी को शिफ्ट करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा तत्काल निर्णय लिया जाएगा। फील्ड स्टाफ द्वारा प्रोटोकॉल के अनुसार सभी परिजनों एवं नज़दीकी संपर्कों का अनुसरण और टेस्टिंग किया जाएगा। होम आइसोलेशन की समाप्ति तथा निरंतर 3 दिनों तक बुखार न आने की स्थिति में होम आइसोलेशन में रहने वाले रोगियों का होम आइसोलेशन सैंपल कलेक्शन की तिथि से 7 दिनों तक के पश्चात समाप्त माना जाएगा। होम आइसोलेशन की समाप्ति पर टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं, इस हेतु फॉलो अप जांच की आवश्यकता नहीं होगी। रोगी उत्तरवर्ती 1 सप्ताह तक मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करेंगे। और कोविड धनात्मक रोगियों के संपर्क की कोविड जांच हेतु व्यवस्था। कोविड धनात्मक रोगी के घरेलू संपर्क की अनिवार्य रूप से तत्काल कोविड जांच की जाए और घरेलू संपर्क के अतिरिक्त केवल लक्षण युक्त संपर्कों का ही जांच किया जाना अनिवार्य होगा। रैपिड रिस्पांस टीम के द्वारा होम आइसोलेशन केसेज के स्वास्थ्य की स्थिति के आकलन हेतु गृह भ्रमण। समस्त जनपदों में होम आइसोलेशन प्रारंभ होने से पूर्व प्रत्येक केस का प्रथम गृह भ्रमण पात्र व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति तथा होम आइसोलेशन हेतु घर की परिस्थिति के आकलन हेतु प्रतिदिन 100 से कम नए केस वाले जनपद में होम आइसोलेशन के तीसरे तथा 7वें रोगी का स्वास्थ्य स्थिति के आकलन हेतु गृह भ्रमण। प्रतिदिन 100-200 नए केसेस वाले जनपदों में होम आइसोलेशन के तीसरे दिवस रोगी की स्वास्थ्य स्थिति के आकलन हेतु गृह भ्रमण। और प्रतिदिन 200 से अधिक नए केसेस वाले जनपदों में होम आइसोलेशन प्रारंभ होने की तिथि से 7 दिवसों तक प्रतिदिन होम आइसोलेटेड रोगियों को इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से फ़ोन कर रोगियों पर किसी लक्षण के विकसित होने के विषय में जानकारी प्राप्त की जाएगी। और कोविड फैसिलिटी में भर्ती लक्षण विहीन
एसिस्टोमेटिक अथवा कम तीव्रता के माइल्ड लक्षण वाले रोगियों हेतु व्यवस्था लक्षण विहीन एसिस्टोमेटिक अथवा कम तीव्रता के माइल्ड लक्षण वाले रोगियों को केवल ऐसी परिस्थिति में ही भर्ती किए जाने की आवश्यकता है जब उनके निवास स्थान पर पृथक आइसोलेशन हेतु व्यवस्था न हो। और है नंबर 3 है मध्यम तीव्रता वाले लक्षणों मॉडरेट तथा गंभीर रोगियों हेतु डिस्चार्ज पॉलिसी। मध्यम तीव्रता मॉडरेट श्रेणी में वे मरीज आएंगे जिनमें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लक्षण प्रदर्शित हों तथा खांसी, बुखार इत्यादि के साथ सांस लेने में परेशानी हो, नेजल फ्लेयरिंग, पसली चलना, तीव्र श्वसन दर, श्वास दर तथा इस प्रकार के रोगों को L2, L3 फैसिलिटी पर भर्ती अथवा संदर्भित किया जाएगा। और 3.2 है सघन चिकित्सा की आवश्यकता समाप्त हो जाने के उपरांत यदि रोगी को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है तथा वह लक्षण विहीन है अथवा उसके बहुत हल्के लक्षण प्रदर्शित कर रहा है तो ऐसी स्थिति में उसे उपचार करने वाले चिकित्सक के द्वारा कोविड सैंपल लिए जाने की तिथि के न्यूनतम 7वें दिन अथवा इसके उपरांत बिना फॉलोअप कोविड जांच की आवश्यकता के कोविड पोर्टल पर डिस्चार्ज अंकित करते हुए डिस्चार्ज किया जा सकता है। इस प्रकार के रोगियों को चिकित्सालय में लक्षण विहीन होने की स्थिति में फॉलोअप जांच ऋणात्मक आने के उपरांत अथवा चिकित्सालय से होम आइसोलेशन में जाने की स्थिति में इस होम आइसोलेशन के प्रारंभ होने के 7 दिन के उपरांत पोर्टल पर डिस्चार्ज अंकित किया जा सकता है। रोगी उत्तरवर्ती 1 सप्ताह तक मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करेंगे। और गंभीर रोगी की श्रेणी में वे मरीज आएंगे जिन्हें ऑक्सीजन में दिए जाने पर ये मरीज ऑक्सीजन की सेचुरेशन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हें वेंटिलेटर की आवश्यकता है अथवा जो मध्यम तीव्रता लक्षणों के साथ इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड कैंसर अथवा HIV रोगी ऑर्गेनाइज ट्रांसप्लांट करवाते हुए व्यक्ति हैं। और इस प्रकार के रोगियों को L2, L3 फैसिलिटी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल पर भर्ती अथवा संदर्भित किया जाएगा। इस श्रेणी के रोगियों को सघन चिकित्सा की आवश्यकता होने पर ही ICU में भर्ती रखा जाएगा। सघन चिकित्सालय की आवश्यकता समाप्त हो जाने के उपरांत मरीज के पूर्ण रूप से स्थिर होने तक मरीज को उसी चिकित्सालय के ऑक्सीजन सुविधा युक्त स्टेप डाउन वर्क में शिफ्ट किया जा सकता है। पूर्णतः लक्षण विहीन होने अथवा बहुत हल्के लक्षण प्रदर्शित होने तथा ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले समाप्त हो जाने तथा मरीज को स्टेप डाउन या वार्ड में भर्ती रखा जाएगा। रूम एयर अथवा ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन करने की स्थिति आने पर उपचार करने वाले चिकित्सक के द्वारा गहन परीक्षण के उपरांत मरीज को कोविड सैंपल लिए जाने की स्थिति के न्यूनतम 7वें दिन अथवा इसके उपरांत फॉलोअप जांच ऋणात्मक होने की स्थिति में डिस्चार्ज किया जाएगा। यदि ऐसी किसी रोगी रूम में एयर ऑक्सीजन से सेचुरेशन मेंटेन करने की स्थिति आने के उपरांत भी फॉलोअप जांच ऋणात्मक नहीं आई तो ऐसे रोगी को 3 दिन के बाद फॉलोअप जांच करने की सलाह के साथ फैसिलिटी से डिस्चार्ज किया जाएगा। और रोगी उत्तरवर्ती 1 सप्ताह तक मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करेंगे। और सभी श्रेणियों के रोगियों को डिस्चार्ज किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रोगी में किसी प्रकार के मध्यम अथवा गंभीर रोगी के लक्षण प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। और नंबर 2 है रोगियों के ऑक्सीजन सेचुरेशन बिना किसी सपोर्ट के रूम एयर पर 94 अथवा इससे अधिक है। और अन्य आवश्यक निर्देश सभी प्रकार के नतीजों को डिस्चार्ज किए जाते समय सुनिश्चित कर लिया जाए कि उनके कोविड फैसिलिटी में भर्ती रहने की अवधि के दौरान पहने गए वस्त्रों को भली भांति डिसंक्रमित कर दिया गया है तथा डिस्चार्ज किए जाते समय इन मरीजों जूते, चप्पल तथा अन्य सभी सामग्री का विसंक्रमण अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर अथवा हाइड्रोजन परऑक्साइड के द्वारा सुनिश्चित किया जाए। और इन मरीजों को यह अच्छी प्रकार से समझा दिया जाए कि वह घर पर रह जाने के उपरांत वर्तमान में पहने गए कपड़ों को गर्म पानी में डिटर्जेंट के साथ अच्छी तरह धुलवाने के उपरांत ही पुनः प्रयोग करें। और सभी मरीजों से होम क्वारंटीन के दिशा निर्देश सहित अन्य सभी आवश्यक निर्देशों का अनुपालन करने
के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कराएं और सहमति पत्र के प्रावधानों को विस्तार से समझाया जाए। यह बताया जाए कि किस प्रकार होम क्वारंटाइन के नियमों का पालन करने पर ये अपने परिवार तथा समाज में इन बीमारी के प्रसार के रोकने में मदद कर पाएंगे। और डिस्चार्ज के उपरांत पुनः लक्षण प्रदर्शित होने पर कोविड केयर सेंटर हेल्पलाइन नंबर के आवश्यक रूप से सूचित करने हेतु निर्देशित करें। और डिस्चार्ज होने पर 14 दिवसों के उपरांत पुनः लक्षण प्रदर्शित होने की स्थिति में ही व्यक्ति को नवीन रोगी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। और यह आदेश है अमित मोहन प्रसाद, अपर मुख्य सचिव। और यह है आपका सेल्फ आइसोलेशन हेतु अंडरटेकिंग, ये संलग्न एक। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। टॉप टारगेट भाई मोहम्मद यूसुफ अली। धन्यवाद।